आशिकी से बॉलीवुड टाउन में सुपरहिट हीरो की गिनती में शुमार होने वाला एक ऐसा एक्टर जो आज बॉलीवुड के सुपरहिट फिल्मों से तो दूर, सुपरहिट हीरोज की कैटेगरी से तो दूर, फिल्मों की लाइमलाइट से भी दूर रहता है। नजर आता है वो छोटे मोटे इवेंट्स में, नजर आता है वो चेहरा बॉलीवुड के आम फंक्शंस में, लेकिन वो चेहरा नजर नहीं आता सिल्वर स्क्रीन पर जादू चलाने, जिसने 90 के दशक में अपनी एकमात्र फिल्म से ऐसे तहलका मचा दिया था कि वहां भारत देश की हर लड़कियां उस पर फिदा थी। उसके रोमांटिक अंदाज से हम बात कर रहे हैं उसी राहुल रॉय के बारे में, जो कि आज अपनी जिंदगी में दर दर की ठोकरें ही खा रहे हैं। सालों तक फिल्म इंडस्ट्री में काम के लिए तरसते रहे राहुल रॉय, लेकिन उन्हें बड़ी फिल्म नहीं मिली। पहली फिल्म की सुपरहिट एक्टर रहे राहुल रॉय धीरे धीरे बॉलीवुड में 90 के दशक में शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान से लेकर अजय देवगन जैसे हीरोज के बीच इस तरह से गुमनाम हुए कि उन्हें फिर बॉलीवुड में जगह नहीं मिल पाई। मोस्ट डिमांडिंग एक्टर्स की गिनती में एक ही फिल्म से शुमार होने वाले राहुल रॉय की फिर फिल्मी दुनिया में वापसी नामुमकिन सी हो गई, लेकिन मजबूरन बी ग्रेड फिल्मों में भी उन्हें मजबूरन काम करना पड़ा। सारे क्षण छोड़कर उन्होंने उस तरह की फिल्में की जिसमें ना चाहकर भी उन्हें अलग तरह के सीन में आपत्तिजनक सीन भी देने पड़े। हम बात आज उस राहुल रॉय की कर रहे हैं जिनकी जिंदगी काफी दर्द भरी हुई। इस तरह उनकी जिंदगी देखते ही देखते बदल गई। फ्लॉप एक्टर कैसे बन गए राहुल रॉय, कैसे उनकी करियर पूरी तरह से स्पॉइल हो गई, ये सारी बातें आज आप जानेंगे हमारे इस प्रोग्राम में। तो स्वागत करते हैं आप सभी का, ले चलते हैं आप सभी को हमारे इस प्रोग्राम के स्पेशल एपिसोड की खास रिपोर्ट की तरफ, जिसमें राहुल रिसेंटली स्पॉट किए गए एक खास इवेंट में, और साथ ही साथ राहुल रॉय वहां पर खुश तो नजर आए, लेकिन राहुल की असल जिंदगी की सच्चाई जानते हुए आप भी जरूर रो पड़ेंगे। देखिए खास रिपोर्ट। बॉलीवुड में आशिकी हीरो के नाम से मशहूर राहुल रॉय ने 90 के दशक में अपनी बॉलीवुड में एंट्री से धमाल कर दिया था। साल 1990 में रिलीज हुई थी फिल्म आशिकी, जो कि उस वक्त की मोस्ट रोमांटिक, मोस्ट एक्साइटमेंट से भरी लव स्टोरी को काफी ज्यादा पसंद किया गया। आशिकी फिल्म में राहुल रॉय लीड एक्टर के तौर पर थे और उनके हैंडसम अवतार और आशिकी वाले व्यवहार से हर किसी को उनका दीवाना होते देखा गया। उस वक्त लाखों लड़कियां उन पर पूरी तरह से फिदा हुआ करती थी। साल 1992 में रिलीज हुई फिल्म जुनून और फिर साल 1993 में रिलीज हुई इनकी फिल्म फिर तेरी कहानी याद आई के जरिए बॉलीवुड में काम करने वाले राहुल धीरे धीरे इस तरह से बॉलीवुड से दूर हो जाएंगे, इसका अंदाजा कहां किसी को था। गुमनाम जिंदगी बॉलीवुड से दूर गुजारने वाले राहुल एक लंबे अरसों बाद जब दोबारा नजर आए लाइमलाइट में, तो उन्हें अच्छी फिल्में मिलना तो दूर की बात, उन्हें बी ग्रेड फिल्मों में भी काम करना पड़ा। आज हम उसी राहुल रॉय के बारे में बात कर रहे हैं जो आपको इस वीडियो में दिखाई दे रहे होंगे। जी हाँ, कुछ दिनों पहले की बात है, राहुल रॉय को टिकटॉक में वीडियो बनाते हुए देखा गया था। राहुल रॉय को बॉलीवुड में बड़ी फिल्में नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से वो छोटे मोटे काम के जरिए अपना गुजारा कर रहे हैं, खर्चे उठा रहे हैं। जी हाँ, हाल ही में राहुल रॉय को अदिति गौतम, कनु बहल के साथ देखा गया। तो चिराना, करण मेहरा सभी थे जो कि इंडियन फेस्टा पार्टी के लॉन्च के मौके पर नजर आए। राहुल व्हाइट कलर के ब्लेजर में काफी हैंडसम तो लग रहे थे, लेकिन पहले वाली बात अब राहुल रॉय में नहीं रही। ये सभी कहते हैं क्योंकि राहुल को अब बॉलीवुड में ना तो बड़ी फिल्में मिलती हैं और ना ही कोई सपोर्टिव रोल के लिए उन्हें ऑफर करती है फिल्म। ऐसे में राहुल रॉय लंबे समय तक बॉलीवुड में कमबैक का इंतजार करते रहे, लेकिन मजबूरन उन्हें बी ग्रेड फिल्मों में भी काम करना पड़ा। राहुल की ये दर्द भरी जिंदगी के बारे में सभी जानते हैं। 9 फरवरी साल 1968 में जन्म लेने वाले राहुल 51 साल के हो गए हैं। उम्र में वो सलमान खान और शाहरुख खान से भी छोटे हैं, लेकिन काम के मामले में उन्हें सलमान और शाहरुख से आंका नहीं जा सकता, क्योंकि राहुल रॉय को बड़े सुपरस्टार्स की गिनती में नहीं आंका जाता है। सलमान और शाहरुख से भी पहले बॉलीवुड में काम करने वाले राहुल रॉय को आज फिल्मों में देखने का इंतजार तो फैंस करते हैं, लेकिन अब उनकी करियर पूरी तरह से डूब चुकी है, इसलिए उन्हें अब बॉलीवुड में देखना शायद ही कोई अंदाजा लगाता हो कि वो बॉलीवुड में लौटेंगे।
आशिकी फिल्म में उन्हें काफी फेम मिली थी, लेकिन अब वो पूरी तरह से बॉलीवुड से दूर हैं। इसी तरह के छोटे मोटे इवेंट्स में राहुल नजर आते हैं और किसी तरह से अपनी जिंदगी गुजारते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे साल 2000 में राज लक्ष्मी रॉय के साथ उनकी शादी हुई थी। ऐसा कहा जाता है साल 2014 तक वो उनके साथ रहे थे। राहुल रॉय की पत्नी के बारे में सभी जानते हैं, जिसके बाद वो सालों से अकेले ही रह रहे हैं। उनके अफेयर के किस्से भी काफी मशहूर हुए थे। भाई उनके रोहित रॉय है, तो वहीं इसी के साथ साथ हम आपको बताना चाहेंगे राहुल रॉय बॉलीवुड की बड़ी एक्ट्रेसेस से भी संपर्क में नहीं रहते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे राहुल रॉय वही एक्टर हैं जो कि करीना कपूर खान के पहले क्रश थे बॉलीवुड में। आज वो करीना कपूर खान बॉलीवुड में टॉप में है, लेकिन राहुल कहीं भी नहीं है। करीना के साथ भी उन्हें काम करने के लिए शायद ख्वाब देखना पड़ता हो। राहुल की जिंदगी इस तरह से बदलेगी, पहली ही फिल्म हिट होने के बावजूद इसका अंदाजा शायद ही किसी को होगा। टिकटॉक वीडियो बनाकर किसी तरह अपनी एक्टिंग के प्यार को सजाए रखने वाले राहुल को बॉलीवुड में वापसी को लेकर इंतजार भले हो, लेकिन ऐसी कोई खबर नहीं है कि वो बॉलीवुड में नजर आएंगे। लाइमलाइट से लंबे समय तक दूर रहने के बाद राहुल रॉय को देखा गया था कलर्स चैनल पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस के सीजन 1 में, जिसके बाद वो काफी ज्यादा चर्चा में रहे और फिर इस शो के खत्म होने के बाद धीरे धीरे वो दोबारा से बॉलीवुड की लाइमलाइट से दूर हो गए। राहुल रॉय ने तमाम फिल्में की, लेकिन सारी फ्लॉप फिल्में ही रही। लोकप्रियता से हमेशा चर्चा में रहने वाले राहुल को अब दूर दूर तक बॉलीवुड में देखा नहीं जाता, लेकिन राहुल रॉय की फिल्म आशिकी को लोग आज भी याद रखते हैं, जिसके हर गाने में उनके रोमांटिक अंदाज ने, उनके एक्टिंग के जलवों ने सभी का दिल जीता था। राहुल रॉय को आपने याद किया होगा दिल का आलम मैं क्या बताऊं गाने में जिस तरह का उनका अभिनय था, हर किसी ने उन्हें काफी ज्यादा पसंद किया था। राहुल रॉय ने रिसेंटली पंजाबी वर्ल्ड सिनेमा नाम की इंस्टाग्राम अकाउंट की चर्चा बटोरी, जिसमें वो एक टिकटॉक वीडियो बनाते नजर आए थे। आज राहुल रॉय चर्चा में तो नहीं है, लेकिन राहुल रॉय लगातार किसी न किसी वजह से अपने खर्च उठाने की वजह से चर्चा में रहते हैं। राहुल रॉय की अगर संपत्ति की बात की जाए तो राहुल रॉय संपत्ति के मामले में भी बहुत ज्यादा पैसा अपने पास नहीं रखते। उनके पास बड़े हिस्से की संपत्ति नहीं है। आज के स्टार्स के मुताबिक उनके पास खास संपत्ति भी नहीं है। 80 सिटीज में जाके जो है नए टैलेंट्स को उभरने का मौका दे रही है, क्या कहना चाहेंगे सर? कैसे आपके दिमाग में आया ये इनिशिएटिव? थोड़ा कुछ चीज़ें क्लियर कर लेता हूँ। इंडियन फिएस्टा जो है ये आइडिया अयूब का है, जो ये लोग आ रहे हैं और मेरे साथ डिस्कशन में रहे हैं कि इसको कैसे आगे बढ़ाना है। तो मेरी खुशनसीबी है कि जो मैं अयूब के साथ बात कर रहा हूँ कि हमारी विचारधारा सेम है, क्योंकि ऐसे तो कई शोज़ हैं, कई स्टेज परफॉर्मेंसेस होते हैं जो हर जगह किया जा रहा है और बहुत लोगों को ऐसा बताया जाता है कि अगर आप ये जीतेंगे तो आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इन रियलिटी ये सब करना बहुत मुश्किल होता है और मैं इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ फॉर 29 ईयर्स और मैं गर्व से कहता हूँ मैंने बहुत ऊंचाई देखी है, मैं गिर गया, मैं फिर खड़ा हो रहा हूँ और ऐसे मेरे तरह कई एक्टर्स हैं। ये इंडस्ट्री जो है ये बहुत ही कमाल की इंडस्ट्री है, चाहे वो एक्टिंग का हो, चाहे सिंगिंग का हो, चाहे म्यूज़िक का हो, चाहे टेक्नीशियंस का हो। अगर आप हार नहीं मानोगे और आप काम करते रहोगे, और टैलेंट है तो वो टैलेंट को कोई छुपा नहीं सकता है। तो ये मंच जो है फॉर सुपर मॉडल्स, मिसेस सुपर मॉडल्स, रैपर्स, बैंड्स एंड सिंगर्स, हम लोग 80 सिटीज़ से 16 सिटीज़ में हम लोगों को बुलाएंगे जो फाइनल किए जाएंगे। वहाँ से सिलेक्शन किया जाएगा, फर्दर डिस्टिल किया जाएगा। इन कंटेस्टेंट से एक बात मैं स्पष्ट कहना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों ये था हमारा आज का शो आशिकी हीरो राहुल रॉय को लेकर। जिस तरह आशिकी हीरोइन अनु अग्रवाल आज बॉलीवुड की फिल्मों में नजर नहीं आती, राहुल रॉय भी फिल्मों में नजर नहीं आते। ना तो उन्हें टीवी टाउन में बड़ा कोई रोल मिलता है, ना ही सपोर्टिव एक्टर के तौर पर उन्हें काम करने का मौका मिलता है। एक समय अपने हैंडसम अवतार के लिए, अपने रोमांटिक एक्टिंग स्किल्स के लिए जाने जाने वाले राहुल रॉय की फ्लॉप करियर की वजह थी उनकी बदनसीबी, उनकी बदकिस्मती कि उन्हें फिर एक भी फिल्मों में अच्छी एक्टिंग करने का, अच्छे एक्सपेरिमेंटल फिल्में करने का मौका नहीं मिला। और जब शाहरुख और सलमान खान का जादू चला 90 के दशक में, तो गायब हो गए राहुल रॉय।
उन सभी सितारों के बीच से, वहां के चमचमाहट से। ये था हमारा आज का शो राहुल रॉय को लेकर। लौटेंगे जल्द ऐसे ही तमाम सेलिब्रिटीज की रियल लाइफ स्टोरी से आपको रूबरू कराने के लिए। अभी के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।